हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे क्लासेस में दैट इज व्हाट सोहो में वर्ल्ड में एंड आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स अड्डा पे। आज हम आपके लिए क्या लेके आए, देखो क्लास, लास्ट लेक्चर में हमने ये सातों के सातों फॉर्मूले डिराइव कर दिए थे। अब उसको अप्लाई करना भी सीखना है क्लास। तो देखो हम बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स आज कर लेंगे जिससे आपको ये सारे फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करना है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। 3-4 सिचुएशंस है जहाँ पे ये सारे फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे, तो सारे के सारे आज के लेक्चर में हम कवर कर देंगे। तो फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मीन्स फॉर्मूला बेस। ये फॉर्मूला के साथ कंपेयर कर देने का प्रॉब्लम को एंड वी गेट आंसर, दैट्स इट। तो देखो क्लास, पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4x² - 1, 1/4x² - 1। इट्स लाइक दिस फॉर्मूला 1/x² - a²। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है क्लास 1 है, और हमारे गिवन प्रॉब्लम में x² का कोएफिशिएंट क्या है 4 है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, x² के कोएफिशिएंट को 1 कर दो, तो उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसे कॉमन निकालो। तो क्या मिल जाएगा क्लास, 1/4 को मैंने कॉमन निकाला तो 1/x² - 1/4 dx। 1/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ क्लास, 1/2 होल का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो क्लास। तो देखो ये अब प्रॉब्लम डिक्टो इस फॉर्मूले के साथ मैच हो रहा है, 1/x² - a², वेर a इज इक्वल टू 1/2। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख सकता हूँ 1/4 टाइम्स 1/2a, 1/2 टाइम्स a मतलब 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, दैट्स इट। समझ में आ चुका है क्लास। यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, तो ये 1/4 वैसे ही रहेगा, 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x - 1 अपॉन 2, बट यहाँ पे भी अपॉन 2 आने वाला है तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर। होपफुली मेरे हर एक बच्चे को समझा है फॉर्मूला कैसे डायरेक्टली अप्लाई करना है। बस छोटू सी चीज़ करनी है, कंपेयर करते समय x² का कोएफिशिएंट 1 करना है, तो उतनी टर्म हमें कॉमन निकालनी पड़ेगी, दैट्स इट, और डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। देखो और प्रैक्टिस के लिए एक और प्रॉब्लम ले लेंगे। इसको देखते ही हमें किसकी याद आ रही है, 1/a² - x², 1/रूट में a² - x²। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 25, तो 25 को कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा, 25 को कॉमन ले लिया तो 9/25 माइनस x² ऐसे आ जाएगा क्लास, यस और नो क्लास। 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, सो 1/5 बाहर आ गया। अब प्यार से बताओ मुझे, 9/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5 होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्लास, माइनस x² dx। तो 1/a² - x² रूट के अंदर वेर a इज इक्वल टू 3/5, तो डिक्टो यही फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/5 वैसे ही रहेगा, एंड इसका फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x/a कितना है 3/5, क्लियरिटी, प्लस c। तो फाइनल आंसर हम कैसे लिख देंगे, 1/5 साइन इनवर्स ऑफ 5x/3 प्लस c। देखो क्लास, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, बस हमें फॉर्मूला अच्छी तरह से आने चाहिए, यही सिर्फ रिक्वायरमेंट है। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? इसके बाद वाला जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिगरसली हम इसे यूज करेंगे एंड इस बेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस स्टेट बोर्ड में एंड कॉम्पिटिटिव में आ चुके हैं। तो देखो क्लास, इसका नाम है टाइप 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको स्कूल डेज में हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो मैं आज अच्छी तरह से बता दूंगा, अगर हो गया तो इट्स ओके, आपको ये सिंपल लग जाएगा। देखो क्लास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² + 6x + 10 ऐसे दिया है,
तो हमें पहले जो डिनोमिनेटर में टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसका पहले ना कुछ एल्गोरिदम देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करो। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। तो यहां पे 1 है क्या? नहीं है, 9 है, तो 9 को कॉमन लेना चाहिए। सो व्हाट वी गेट, 1/9 कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3 टाइम्स एक्स भी लिख सकता हूँ, प्लस 10/9। क्लियरिटी के साथ यस और नो क्लास? तो हमने फर्स्ट स्टेप कर दी, दैट इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना दिया क्लियरिटी के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो क्लास, ये जो मिडल टर्म है ना उसका हाफ ले लो। मिडल टर्म डिवाइड बाय 2 along with साइन। मतलब क्या देखो क्लास, ये 2/3 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ये टर्म हमें यूज करना है, मिडल टर्म बाय 2। इज दैट क्लियर टू यू? तो मिडल टर्म क्या है? 2/3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1/3। तो इसी चीज को मैं कैसे लिखूंगा देखो, ये 1/9 तो वैसे ही बाहर है और इसे मैं x प्लस 1/3 होल का स्क्वायर ऐसे लिख दूंगा। क्यों? देखो इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो x स्क्वायर, ये टर्म मिल गई है, 2 टाइम्स x इंटू 1/3 2x/3, ये भी टर्म मिल गई, यस और नो क्लास? तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के टर्म में लिखने के लिए मैंने क्या कर दिया, मिडल टर्म जो थी क्वाड्रेटिक में जहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था तो वहां पे मिडल टर्म बाय 2, इससे मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया। आर यू गेटिंग मी? तो मुझे ये 2 टर्म तो मिल गए। अब नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है देखो, मेरे पास क्या है 10/9 मुझे चाहिए, एंड ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मुझे इसको एक्सपांड किया तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/9 मिलेगा, यस और नो? सो ये अभी मेरे पास है, मुझे जाना कहाँ पे, 10/9 की तरफ। तो इसमें क्या मैं ऐड करूँ तो मुझे 10/9 मिल जाएगा क्लास। 1/9 में 9/9 अगर मैंने ऐड कर दिया तो 10/9 मिल जाएगा, यस और नो क्लास? तो अभी फिलहाल मेरे पास 1/9 है, अगर इसमें मैं अगर 9/9 ऐड कर दूं तो ये टर्म भी मिल जाएगा, यस और नो क्लास? 9/9 मतलब 1, तो इसे मैं 1 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूं, यस और नो क्लास? क्लियरिटी? अब देखो ना क्लास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमें फॉर्मूला डायरेक्टली पता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/9 वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 अपॉन 1 ही रहेगा, यस और नो? tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/3 अपॉन 1 प्लस c, क्यों? बिकॉज a की वैल्यू 1 है। तो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, 1/9, 1 अपॉन 1 इज 1 ओनली, tan इनवर्स ऑफ, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 3x प्लस 1 अपॉन 3 भी लिख सकता हूँ, यस और नो? प्लस सी। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। होपफुली मेरे हर एक बच्चे को कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना है वो समझा है। फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है क्लास, बाद में मिडल टर्म का अपॉन 2 वाला फैक्टर लेके कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। यहाँ पे प्लस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस होता तो माइनस, इसीलिए अलोंग विथ साइन ऐसा वर्ड मैंने यूज किया है। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो इसी एल्गोरिदम को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या अलग है, तो डेफिनेटली यहाँ पे समथिंग इज डिफरेंट इफ वी कंपेयर विद दिस सम। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, बट आप प्यार से देखोगे तो इट्स नॉट 1, इट्स -1।
और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि 100 में से मिनिमम 90 स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक कर सकते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ यहां पे देखोगे क्लास, नेक्स्ट 5 मिनट्स हिलना नहीं है यहां से, पूरा देख लो, नहीं समझा फिर से देखो, बट पूरा एट अ टाइम देखो क्लास। कम ऑन, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, पहले एक्स स्क्वायर है ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कभी भी याद रखो ये माइनस एक्स स्क्वायर आया तो हमें इस फॉर्मूला को कॉन्सेंट्रेट करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग मी? मैक्सिमम स्टूडेंट माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, इवन गाइड बीड कुछ रिफर करते रहोगे ना तो वहां पे भी माइनस को कॉमन निकाले, उससे ना आंसर जो मॉडल आंसर शीट में जो आंसर होगा ना उसके साथ ये आंसर मैच नहीं होगा। तो हमें क्या टेक्निक यूज करनी है वो देखो, हमें माइनस कॉमन निकालना है, बट ए स्क्वायर के लिए मैंने पहले यहां पे जगह रख दी, देन माइनस कॉमन निकाला, अब क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। इज दैट क्लियर टू यू? यहां पे ए स्क्वायर के लिए जगह है, वो हमारी बात है यार, पेपर चेक करने वाले को समझेगा नहीं यहाँ पे जगह है वगैरह वगैरह। इज दैट क्लियर टू यू? अब फिर से वही नाटक, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, अगर नहीं होता तो हम उसे कॉमन निकाल देते हैं क्लियरिटी के साथ। अब देखो क्लास क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन ए स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर माइनस, अब इसे क्या मैं बोल दूं, मिडल टर्म है -6, उसका हाफ क्या आ जाएगा -3, तो मैं x माइनस 3 होल का स्क्वायर बोल दूं क्लास, चल जाएगा? यस और नो? क्लियरिटी? अब प्यार से देखो, अगर इसको मैंने स्क्वायर मतलब ब्रैकेट ओपन किया तो ये एक्स स्क्वायर मिल गया, यस और नो? 2 टाइम्स -3 एंड x मतलब -6x भी मिल गया, यस और नो क्लास? और यहां पे मुझे क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर इज 9 अलॉन्ग विथ माइनस साइन, मतलब अभी मेरे पास क्या है, -9 है, और मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, +7 चाहिए, तो मुझे +7 चाहिए, -9 है, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 16 ऐड करना पड़ेगा ना क्लास, यस और नो? तो ये अगर कैलकुलेशन आपको समझाए, देखो इसी तरीके से करना, मेरे पास क्या है, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो देख लेने का, तो मुझे +16 करना, ये समझ में आ गया। अब देखो क्लास, यहाँ पे मैं 16 लिख सकता हूँ, बिकॉज +16 करना था ना, मेरे पास क्या था क्लास, -9, मुझे क्या चाहिए, +7, तो +16 करना था ना, यस और नो क्लास? तो वो +16 मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसे ब्रैकेट को ओपन किया तो यही मिलने वाला है वापस। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? अब देखो ना क्लास, मेरा ये पूरा प्रॉब्लम कैसे दिखने लगा, ये 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्लास, एंड x माइनस 3 होल का स्क्वायर dx, तो ये डेफिनेटली मुझे क्वेश्चन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिखने लगा, वेर a इज इक्वल टू 4, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2 टाइम्स 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, मतलब क्या 4 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 एंड a माइनस एक्स, 4 माइनस x की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 प्लस c, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 माइनस 3 इज 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 4 माइनस ऑफ -3 इज +3, मतलब 7 माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखो क्लास, ये जो टाइप था इसमें से हमने क्या सीखा कि अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके साथ कैसे डील करना है, फॉर्मूले यही यूज करेंगे, बट पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है, तो हमें इस फॉर्मूले जैसे दिख जाएंगे क्लियरिटी के साथ। अब देखो ये फॉर्मूलास तो हो गए, अब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट में आ जाएंगे तो ये फॉर्मूलाज हम यूज कर लेंगे, यस और नो क्लास? तो रूट वाले कुछ 2 प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है,
1 अपॉन रूट में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा 1 अपॉन रूट में डेफिनेटली हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस लेना है, तो हमें क्लियरिटी आ जाएगी बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है यस और नो क्लास। तो ये दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आ जाएगा। देखो क्लास डिक्टो डिक्टो सेम है, बस रूट के अंदर है मतलब हमें फॉर्मूले इनमें से कुछ तो यूज करना है, इतना माइंड सेट करना है। 1 अपॉन रूट में दिस मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा क्लास, फर्स्ट रूट में 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स एक्स प्लस 5/2। फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है, तो 1/√2 बाहर कॉमन आ जाएगा यस और नो क्लास, और अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स एक्स प्लस 5/2। अब देखो यहां पे फिर से हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली मेथड अप्लाई करनी है, तो मिडल टर्म 3/2 है तो उसका हाफ क्या आ जाएगा 3/2 का हाफ इज 3/4। तो देखो हम कैसे लिख देंगे 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3/4 का स्क्वायर। अभी देखो क्लास ये मिडल टर्म 3/2 थी, प्लस प्लस ही होगा, 3/2 का हाफ क्या होगा 3/4। तो अभी इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल गया, 3/2 टाइम्स एक्स मिल गया। इसको अगर बी स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 9/16 अभी मेरे पास है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था क्लास 5/2 चाहिए ना, यस और नो। 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2 को मैं 8×2 = 16, तो 8×5 = 40। अरे यस और नो क्लास, तो 40/16 क्लियरिटी के साथ समझाया क्लास ये यस और नो। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा जिससे मुझे मिल जाएगा 40/16, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा 31/16 यस और नो क्लास। तो 31/16 मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं क्लास, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 31/16, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्लास √31/4 होल का स्क्वायर यस और नो क्लास। क्लियरिटी के साथ समझाइए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर, ये मुझे कौन से फॉर्मूला की याद दे रही है क्लास 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो देखो क्लास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू है √31/4, तो आंसर इज 1/√2, तो वैसे ही रहेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे x प्लस 3/4 है, x प्लस रूट में जो कुछ भी है वो यस और नो क्लास, जो कुछ भी है वो मतलब क्या आ जाएगा, उसी प्रॉब्लम को लिख दिया तो भी चल जाएगा क्लास यस और नो क्लास। फिर भी हम ऐसे ही लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स x प्लस 5/2 प्लस c। क्लियरिटी के साथ समझाए ये प्रॉब्लम। देखो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रूट आते ही थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग आ जाता है। बहुत सारे बच्चों को इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बट रूट देखते ही ना थोड़ा सा वो गड़बड़ करना स्टार्ट करते हैं। होपफुली मेरे बच्चे क्लियर है। अब क्लास हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्लास ये प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल है बट इसमें माइनस है ना, -4x² है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना है। देखो फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल हम क्या कर लेंगे 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो 4 को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा यहाँ पे 15/4 प्लस x
माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे मिल जाएगा, यस और नो क्लास। यहाँ से 4 रूट के बाहर निकला तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, यस और नो क्लास। तो 1 रूट के अंदर क्या बच जाएगा 15/4। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें कुछ भी करके यूज करना, ये माइंड सेट कर लिया बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है माइनस है। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे मैंने समथिंग के लिए जगह रख दी एंड माइनस को कॉमन निकाल दिया तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर मिल गया, यस और नो, माइनस एक्स माइनस 15/4। क्लियरिटी के साथ समझाया क्लास। अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1 में समथिंग के लिए जगह छोड़ दी माइनस। अब मिडल टर्म क्या है -1, तो अपॉन 2 क्या आ जाएगा -1/2। तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर ऐसे कर सकता हूँ क्लास, यस और नो। तो इसको ओपन कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स तो मिल गया, बट -1/2 है ना, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 अलॉन्ग विथ माइनस साइन, यस और नो क्लास। बट मुझको क्या चाहिए था +15/4, तो मुझे चाहिए +15/4। तो इसमें कितना ऐड कर दूं तो +15/4 हो जाएगा, मेरे ख्याल से 16/4 ऐड कर दिया तो मुझे 15/4 मिल जाएगा। 16/4 इज नथिंग बट 4 एंड 4 को मैं कैसे लिख यहाँ पे 4 लिखा है बट 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो क्लास। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझा है। इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई इशू नहीं होगा क्लास, ट्रस्ट मी। अब इसे देखते ही मुझे इसकी याद आ रही है क्लास 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा 1/2। इसका आंसर क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय एक्स की वैल्यू क्या है x माइनस 1/2 अपॉन a की वैल्यू है 2। क्लियरिटी के साथ प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2, और ये 2 मतलब अपॉन 4 हो जाएगा प्लस c। दैट्स इट। देखो क्लास मेरे ख्याल से 2 टाइप आपको बहुत अच्छी तरह समझा है क्लास। थर्ड टाइप है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो क्लास ये ना पहले 2 टाइप अगर आपको आ जाते हैं तो ये टाइप बहुत सिंपल है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप जो होगी दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन, वो क्या करना है हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए। ओके नो क्लास। तो देखो क्लास मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ। यहाँ पे x⁴ है, x स्क्वायर है और +1 है और ऊपर x है। हमें क्या आदत थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आदत थी, यस और नो क्लास। तो समझो क्लास यहाँ पे एक्स स्क्वायर के होल का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर +1। अब देखो क्लास खुद ही को एक क्वेश्चन पूछ लेने का कि बाबा ये x किस चीज का डेरिवेटिव हो सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें यहाँ पे 1 चाहिए था ना, तो वहां पे 1 आने के लिए ये किस चीज का तो डेरिवेटिव होना चाहिए। वी नो दैट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, यस और नो क्लास। तो x के टर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो मुझे सब्स्टिट्यूशन दिखने लगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लो। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। अब मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे x से dx है बट 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 से डिवाइड कर दो। इसे मैं बोल देता हूँ हिटलर लॉ, जो मुझे चाहिए वो मैं लिख देता हूँ एंड उसे एडजस्ट कर देता हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है। अब देखो प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे दिखने लगा 1/2 वही रहेगा, 2x dx की जगह पे dt लिख दूं, एक्स स्क्वायर की जगह पे t, तो ये t स्क्वायर प्लस t +1 ऐसे दिखने लगा, यस और नो क्लास। अब ये आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों? बिकॉज कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने पहले 2 टाइप में आपको बता दिया है, वहां पे सिर्फ x था, यहाँ पे सिर्फ t होगा। चलो x हम कर देते हैं।
अब इसको मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर से लिखना है तो मैं कैसे कर दूंगा, dt अपॉन टी स्क्वायर है एक, मतलब टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए मिडल टर्म 1 है तो उसका हाफ मतलब 1/2 हो जाएगा, यस और नो, होल का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर मिल गया, टी मिल गया, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 मेरे पास है, बट मुझको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 3/4। तो मैं क्या कर लूँ यहाँ पे, √3/2 होल का स्क्वायर ऐड कर दूँ, दैट इज व्हाट 3/4 ओनली। तो 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a², मुझे फॉर्मूला पता है, 1/2 वैसे ही रहेगा, बाद में 1/a की वैल्यू क्या है, √3/2 को मैं ऊपर लिख दूं, चल जाएगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या है, t प्लस 1/2 अपॉन a की वैल्यू है √3/2 प्लस c। अब t को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे x² के टर्म में, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 1/2 टाइम्स 2/√3 tan इनवर्स ऑफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा और t की जगह पे x² प्लस 1/2 होल अपॉन √3 चल जाएगा क्लास, प्लस c। इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ये भी आंसर करेक्ट ही है, क्लियरिटी के साथ समझा। तो देखो क्लास, हमें करना एक्चुअली क्या है, टाइप 1 टाइप 2 को ही फॉलो करना है, बट स्टेप नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इज दैट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट देखो यार, बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने लिस्ट आउट कर दिए, अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको हर सम को ना टाइप 1 टाइप 2 में कन्वर्ट कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, हमें कैसे पहचानना है कि ये सब्स्टिट्यूशन करना है, उसके बारे में मैं रिगरस डिस्कशन कर लूंगा। देखो क्लास 8th वाला क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, 1/a² e⁻x प्लस b² e⁻−x। तो ये ऐसा e⁻x वगैरह ये सब देखने के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कोई बात नहीं, e⁻x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/e⁻x लिख सकता हूँ क्लास। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये a² e⁻x इंटू e⁻x इज e⁻x होल का स्क्वायर बोल दूं, यहाँ पे b² अपॉन जो e⁻x वो ऊपर चला जाएगा। तो ये मुझे ऐसे प्रॉब्लम दिखने लगा, फिर से खुद को वही क्वेश्चन पूछ लेने का, e⁻x की इस चीज का डेरिवेटिव है क्या, हाँ e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही आता है। तो यहाँ पे देखो e⁻x को t एज्यूम किया तो नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे देखो ये क्वेश्चन कैसे दिखने लगा, लेट e⁻x इज इक्वल टू t, सो e⁻x dx इज इक्वल टू dt, डिफरेंशिएट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगा dt और नीचे मिल जाएगा a² t² प्लस b²। ये तो टाइप 1 जैसा हो गया यार, डायरेक्टली t² का कोएफिशिएंट 1 करना है तो a² को मुझे कॉमन निकालना होगा, तो यहाँ पे b/a होल का स्क्वायर आ जाएगा, 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a²। फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, मेरे हर एक बच्चे ये आराम से सॉल्व कर देंगे क्लास, येस और नो। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम क्या है, 9th क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें ना बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट को फर्स्ट स्टेप ही नहीं समझ में आता क्या करना है, 1/x इंटू x⁻6 प्लस 1। देखो क्लास, ये सब मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अलग टाइप का है, x⁻6 है, यहाँ पे x है, क्या सब्स्टिट्यूशन करने का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बट ऑकवर्ड टर्म क्या है क्लास, ऑकवर्ड टर्म क्या है, x⁻6, तो नॉर्मली उसी को ही हमें t एज्यूम करना होगा। तो x⁻6 को अगर मैंने t एज्यूम कर लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6x�5 dx इज इक्वल टू dt। मतलब मुझे किस टर्म की जरूरत है, dx तो है मेरे पास, x⁻5 की जरूरत है, 6 तो कांस्टेंट है, उसे मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्लास, यहाँ पे न्यूमरेटर को x⁻5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड डिनोमिनेटर को भी x⁻5 से
मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चल जाएगा, यस और नो। न्यूमरेटर को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो एडजस्टमेंट यूजिंग हिटलर लॉ हमने कर ली है। अब देखो सम एकदम बहुत ही सिंपल होने वाला है। देखो क्वेश्चन कैसे दिखने लगा, x raised to 5 into x is x raised to 6 only and x raised to 6 को हमें क्या करना है t, तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट कैसे हो गया, देखो ये तो dt वाली टर्म बन गई और ये t इंटू टी प्लस 1। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो हमने कुछ प्रूफ किए थे, याद है आपको ये दोनों प्रूफ। यहाँ पे हमने एक टेक्निक यूज की थी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखो। अगर याद नहीं आ रहा है तो इसके पहले वाला लेक्चर देख लो जहाँ पे ये प्रूफ्स मैंने डिराइव कर दिए। तो देखो क्लास में न्यूमरेटर में क्या है, बेसिकली 1 है, तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ क्लास, t प्लस 1 माइनस टी लिखा तो टी गेट कैंसल, 1 ही बचेगा और डिनोमिनेटर वही वैसे के वैसे ही लिख दूँ क्लास, चल जाएगा क्लास। अब इसका सेपरेट मैं इंटीग्रेशन ले लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, t प्लस 1 गेट कैंसल्ड, यहाँ पे टी गेट कैंसल, तो क्या मिल जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt माइनस 1/t प्लस 1, इसका सेपरेट इंटीग्रेशन। 1/t का हमें सबको पता है आंसर क्या होता है, 1/t का क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, तो आंसर क्या मिल जाएगा 1/6 वैसे ही रहेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1। दिस इज नॉट t अपॉन इट्स डेरिवेटिव भी 1 ही आने वाला है, तो वो सब मैं कर नहीं रहा हूं। इज दैट क्लियर टू यू। लॉग a माइनस लॉग b को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a बाई बी लिख सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा t अपॉन t प्लस 1 प्लस c, t को रीसब्स्टिट्यूट x रेस टू 6 से करेंगे तो फाइनल आंसर मिल गया 1/6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x रेस टू 6 अपॉन x रेस टू 6 प्लस 1 प्लस c, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इज दैट क्लियर टू यू क्लास, अच्छी तरह से समझा है क्लास। नेक्स्ट सम देखेंगे, अभी हमने 9 किया, 10th वाला दिखने में थोड़ा सा डेंजरस है बट ट्रस्ट मी सबसे सिंपल अगर कुछ होगा तो ये 10th वाला सम ही होगा। देखो क्लास हमें क्या देखना है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किस चीज का डेरिवेटिव है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स यहां पे दिख रहा है ना, तो उसे टी एज्यूम कर देंगे क्लास, तो हमारा क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, यही क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स को अगर मैंने टी एज्यूम कर लिया तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये टर्म तो अवेलेबल है तो डी टी की सो हो गई, और 1 अपॉन ब्रैकेट में क्या बचेगा 9 मतलब क्या 3 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम किया दैट इज व्हाट टी का स्क्वायर, तो हमारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। ये तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा क्लास, यस और नो। तो 10th वाला सम तो बहुत ही सिंपल हो गया क्लास। अब 11th वाला सम देख लेंगे, देखो सिंपल है बट अभी तक ना हमारी नजर नहीं ना बैठी है क्या सब्स्टिट्यूट करना है कैसे करना है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस ए रेस टू 2x है तो मैं उसको ए रेस टू एक्स होल का स्क्वायर लिख दूंगा, ऐसा मैं जानबूझ के लिख रहा हूं जिससे आपको हिंट मिले। ए रेस टू एक्स होल का स्क्वायर मतलब ए रेस टू एक्स को अगर मैंने टी एज्यूम किया तो यहां पे क्वाड्रेटिक मिल जाएगा ना रूट के अंदर, यस और नो क्लास। और ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए, तो वो भी यहां पे प्रेजेंट है। बट देखो ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ए रेस टू एक्स लॉग ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बरोबर है। अब देखो क्लास क्या होने वाला है, यहां पे सिर्फ ए रेस टू एक्स है और यहां पे डी एक्स भी है, बट मुझे लॉग ए भी तो चाहिए ना,
तो मैं ज़बरदस्ती log a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड log a से डिवाइड कर देता हूँ। क्यों ऐसा मैं कर सकता हूँ? बिकॉज log a इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आराम से कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। 1/log a तो वैसे ही रहेगा और ये मेरा dt बन जाएगा, यस और नो, और यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1/रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ टी। अरे यस और नो, अभी तो हमने देखा था यहाँ पे, तो ये साइन इनवर्स ऑफ टी मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा? 1/log a साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, बट टी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? a⁴x, दैट्स इट। देखो क्लास बहुत सिंपल बनते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अभी हमने 11th वाला क्वेश्चन कर दिया, 12th वाला प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे देखो यार कैसे डील करना है। बिकॉज ये क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ में ही नहीं आता कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे एंड ऑल। रूट के अंदर 1 + sec x है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो क्लास यहाँ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लो, पहले समझ लो, इसके बाद आगे कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। कभी भी कुछ समझ में नहीं आता तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेने का। तो ये sec x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 + 1/cos x लिख सकता हूँ, यस और नो क्लास। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैसे दिखेगा? 1 + cos x अपॉन cos x। 1 + cos x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला क्या है? 1 + cos x। देखो 1 + cos 2θ क्या था? 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2θ रहेगा तो यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे cos x है, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? 2 cos स्क्वायर x/2, बट ये रूट के अंदर है और यहाँ पे cos x है। cos x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रूट के अंदर 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ क्लास, यस और नो। अब ये रूट मतलब √2 हो जाएगा एंड cos स्क्वायर रूट के अंदर मतलब cos x/2 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो चुका है। √2 ये कांस्टेंट टर्म है तो उसको मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, यस और नो क्लास। अब प्यार से सुनो क्लास, यहाँ पे देखो sin x/2 का डेरिवेटिव cos x/2 है, यस और नो। क्लियरिटी के साथ प्यार से सुनो। लेट sin x/2 इज इक्वल टू t, तो sin का डेरिवेटिव cos x/2, बट दिस इज नॉट x, सो इनटू इट्स डेरिवेटिव, तो 1/2 dx इज इक्वल टू dt। क्लियरिटी के साथ। तो यहाँ पे 1/2 नहीं है तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, यस और नो क्लास। क्लियरिटी के साथ। तो dt की सोए तो हो गई। अब हमारा क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। 2√2 वैसे ही रहेगा और ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नो। एंड नीचे क्या मिलेगा? 1 - 2t स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे मुझे क्या करना है? 2 को कॉमन निकालना है रूट में से, तो क्या मिल जाएगा क्लास? 2√2 एंड नीचे से √2 कॉमन आ जाएगा, तो ये dt अपॉन क्या बनेगा क्लास? 1/2, बट 1/2 को मैं 1/√2 होल का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, यस और नो। और 1/रूट में a² - x², 1/रूट में a² - x², साइन इनवर्स ऑफ x/a का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ये कैंसिल होने वाले, तो आगे का आप आराम से कर सकते हो, यस और नो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्लास, मैंने 12th कर दिया, अब 13th एक लास्ट वाला प्रॉब्लम है जो अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी ना बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्लास, फ्रेमिंग देखो इस क्वेश्चन का कैसा है। न्यूमरेटर में है cos x - sin x और डिनोमिनेटर के अंदर है रूट के अंदर 8 - sin 2x। अभी देखो किसका कुछ रिलेशन नहीं लग रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि बाबा कहाँ से स्टार्ट करें, किस चीज को t एज्यूम करें एंड ऑल दोज थिंग। अभी तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है लेक्चर, इसलिए आपको इतना समझ में आ रहा है कि बाबा सब्स्टिट्यूशन करना है।
बट जब पूरा सिलेबस होगा एंड क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो स्टार्ट क्या करना है वो भी नहीं समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? देखो ये मेंटालिटी से आप इस क्वेश्चन की तरफ देखो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप प्यार से सुनो, cos x किस चीज का डेरिवेटिव होता है? sin x का डेरिवेटिव cos x। cos का डेरिवेटिव sin x का cos x है, cos का माइनस sin x। मतलब मुझे ये समझ में आ गया, अगर मैंने sin x प्लस cos x को अगर t एज्यूम किया तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब dt की सोई हो गई। तो पहले वो स्टेप कर देता हूँ। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos x माइनस sin x होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये डी टी का काम तो आराम से हो गया। बट अब बहुत बड़ा टास्क क्या है, इसको t एज्यूम करके यहां पे क्या फायदा होगा? ट्रस्ट में बहुत सारा फायदा है। कैसे मैं बताता हूं। sin 2x को मैं 2 टाइम्स sin x प्लस 2 टाइम्स sin x cos x लिख सकता हूं। यस और नो क्लास? ऐसा जो बोलो यार। यहां पे समझो मैंने +1 कर दिया तो यहां पे भी +1 कर दूंगा। बट उस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भी तो लिख सकता हूं। एंड दिस इज नथिंग बट, देखो आप प्यार से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b होल का स्क्वायर। मतलब वी नो दैट 1 प्लस sin 2x इज नथिंग बट sin x प्लस cos x होल का स्क्वायर। तो sin 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin x प्लस cos x होल का स्क्वायर -1, ये +1 यहाँ पे -1 लिख दिया। अब देखो क्लास, प्रॉब्लम एकदम पपलू हो गया है। sin 2x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो व्हाट वी गेट, ये dt मिल गया था तो ये dt हो गया अपॉन रूट के अंदर। देखो इंपॉर्टेंट स्टेप है तो रेड पेन से लिख देता हूं, 8 माइनस sin 2x की जगह पे sin x प्लस cos x होल का स्क्वायर -1 चल जाएगा क्लास? यस और नो? अब देखो इससे फायदा क्या हो गया, ये माइनस है, माइनस ऑफ -1 इज +1, तो 8 + 1 क्या मिल जाएगा क्लास? 9 मिल जाएगा। तो ये dt अपॉन रूट के अंदर 9 माइनस, इसको तो हमने t एज्यूम किया था ना, तो ये क्या मिल जाएगा? t का स्क्वायर। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो ये क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा यार। 1 अपॉन रूट के अंदर 3 स्क्वायर, 9 को मैं कैसे लिख दूंगा? 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। देखो क्लास, फाइनल आंसर कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है एट दिस मोमेंट, वो तो सबका आने वाला है। कब? जब फर्स्ट स्टेप करेक्ट होगा तब। तो ये लास्ट वाला जो टाइप है ना सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, बिकॉज इसमें फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छे स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आती। मैंने 13 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके देखो। आपको जो भी डाउट होगा वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दो। इज दैट क्लियर टू यू? मैं सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर करके दूंगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो यार। आप नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्लीज प्रेस करो, घंटीला वाजवावीच लागेल क्लास। क्यों? बिकॉज मैं जो भी नए वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाएगी। एंड आपके एटलीस्ट 10 से 15 फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो एंड उन्हें इनवाइट करो यार हमारी स्टूडेंट अड्डा की फैमिली में। उससे क्या होगा, बहुत सारी इंस्पिरेशन हमें मिलेगी। किस चीज़ के लिए? नए नए एंड क्वालिटी वाले वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।